झारखंड आंदोलनकारी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष राजू महतो ने अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखते हुए कहा कि अलग राज्य निर्माण के बाद सरकारों को आंदोलनकारियों के हित में स्वतंत्र संज्ञान लेना चाहिए था और यह नैतिकता भी यही कहता है। उन्होंने कहा कि सही आंदोलनकारी छूटे नहीं, फर्जी आंदोलनकारी झूठे नहीं। यही उद्देश्य के साथ सही नियमावली बननी चाहिए ताकि सही आंदोलनकारियों की पहचान हो सके। वहीं उन्होंने दिसम गुरु शिबू सोरेन की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं राजू महतो ने बातचीत के दौरान अपने विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। तो राजू महतो ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अलग राज्य निर्माण के बाद स्वतः सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए था और आंदोलनकारियों का काम सबसे पहले करना चाहिए था। नैतिकता भी यही कहता है। लता मंगेशकर एक गाना गाई थी, मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। तो आज अगर राज्य नहीं बना होता तो जितने मंत्री और मुख्यमंत्री सुशोभित हुए, और इतना भी चलिए ठीक है, सब जानता है कि क्या हुआ है झारखंड, लेकिन इतना लोगों को समझना चाहिए कि आज इतना जो तगमा और प्रतिष्ठा और साथ में इतना मालामाल लोग हुए तो किसके त्याग संघर्ष कुर्बानी से हुए, तो उनके प्रति भी थोड़ा सहानुभूति रखना चाहिए था। लेकिन शर्मनाक है कि उनके प्रति आज तक कोई सहानुभूति रखने वाला आदमी नहीं है। और अभी भी राजनेता लोग जो सत्ता में चले गए हैं, चाहे एमएलए बन गए, चाहे एमपी बन गए, चाहे मंत्री बन गए, चाहे मुख्यमंत्री बन गए, तो आज भी सब इठला रहे हैं कि हम तो मंत्री हैं, तो हम मुख्यमंत्री हैं, तो सांसद विधायक। नैतिकता कहाँ चला गया, संवेदना कहाँ चला गया। आज एक बात बताइए, विनोद बिहारी महतो, आपका जयपाल सिंह मुंडा से लेकर के सारे लोग, अब आदरणीय दिसम गुरु भी हैं, सारे लोग आज तक चिन्हित कहाँ हुए। अभी दिसम गुरु को अभी आप चिन्हित किए, अरे चिन्हित क्यों करिएगा आप उसको? आप नियमावली बनाइए ना, नियमावली में बनाइए कि जो शहीद आंदोलनकारी, सुविख्यात आंदोलनकारी, इसका स्वतः चयन करना चाहिए था। अब गुरुजी का आवेदन लेकर के उसको आप नोटिफाई कराइएगा जी, उसका फाइल दौड़ेगा हैं। गुरुजी को क्या नहीं जानता है? वो झारखंड के एक एक बच्चा जो सभी के दिलों में बसने वाला चीज़ है, वो आंदोलनकारी क्या नहीं जानता? झारखंड के लिए पूरा अपना जीवन उनका पूरा चला गया। अब उसको भी आप नोटिफिकेशन करने के लिए आवेदन करना पड़े, और फिर मान लीजिए कि विनोद बिहारी महतो के लिए कौन आवेदन करेगा, जयपाल सिंह मुंडा के लिए कौन करेगा, रामदयाल मुंडा के लिए कौन करेगा, इधर मान लीजिए कि अब टेकलाल महतो के लिए कौन करेगा। इधर शहीद हो गए, निर्मल महतो शहीद हो गए, देवेंद्र माझी शहीद हो गए, उधर शक्तिनाथ महतो शहीद हो गए, इधर सीपी तिर्की शहीद हो गया। इस तरह कितने लोग शहीद हुए, तो शहीद के लोग भी के लिए आवेदन कौन करेगा? ये तो स्वतः नियमावली इस तरह से बनना चाहिए था कि तय सीमा के अंदर में सभी आंदोलनकारियों का चयन हो जाए। और उसके चले जाइए, बहुत सुदूर इलाका है, डाकघर नहीं है, दूसरा वो लोग आने जाने का बहुत सा सुविधाएँ नहीं है, और वहाँ का आंदोलनकारी सब भी भाग लिया गुरुजी के साथ में। हम समझते वैसे वैसे हज़ारों आंदोलनकारी आज भी आवेदन नहीं किया है, लेकिन उस सबको कैसे समाहित करिएगा, उसका नियमावली में व्यवस्था होना चाहिए था। नियमावली में ऐसा होता था कि जिला स्तर के तत्कालीन नेतृत्वकर्ताओं का कमेटी बनाते, प्रखंड स्तर पर सब आंदोलनकारी के जुटान करके उसी में चयन कर लेते। तो वहाँ पर तो सब आंदोलनकारी जानता था कि कौन आया है, नहीं आया है, और किसको कौन कब पैदा लिया, वो भी सब जानता है। तो वहीं से कई जगह ऐसा हुआ है कि जैसे मान लीजिए हम लोग भरनों में गए, तो भरनों में सब आंदोलनकारी बैठा हुआ था, चयन हो रहा था, तो उसी में सब आंदोलनकारी बोला कि अरे तो कभी आंदोलन भागे नहीं लिया है, इसका तो उम्र नहीं है अभी, वहीं बहुत लोग रिजेक्ट हो गया। तो चयन का प्रक्रिया इस तरह से होना चाहिए कि पारदर्शिता के साथ होना चाहिए था, और सही आंदोलनकारी, हम लोग बार बार कहते हैं कि सही आंदोलनकारी छूटे नहीं और फर्जी आंदोलनकारी जुटे नहीं, क्योंकि एक ऐतिहासिक चीज़ है ये, आंदोलनकारियों का एक प्रतिष्ठा और गरिमा का चीज़ है, इसमें दाग लगाने का जगह नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसको दागदार बना दिया। इन लोगों को एक जिम्मा मिला था कि एक ऐतिहासिक काम करने का, तो ये लोग को भी एक नाम होता कि अच्छा होता, प्रशंसा होता, लेकिन लोग नाम और प्रशंसा में नहीं चला गया। ये लोग प्रतिष्ठा को ध्यान नहीं दिखाए, लोग पैसा की ओर चला गया, और पैसा को वो चला गया तो फिर गड़बड़ियाँ हुई है। तो हम लोग इसको ले 20 जुलाई को हम लोग प्रमंडल स्तर का सम्मेलन रखे हैं वहाँ पर। तो अब चांची में उतरी छोटनागपुर प्रमंडल के लोग, उन लोग के साथ एक बड़ा बैठक होगा। उसके बाद फिर हम कोल्हान में बैठेंगे, फिर संथाल में बैठेंगे, पलामू प्रमंडल बैठेंगे, फिर अब एक बड़ा प्रोग्राम फिर हम लोग राजधानी रांची में भी करेंगे। उसमें फिर हम लोग सब बैठ जाएंगे मुख्यमंत्री के यहाँ कि पहले हम लोग काम करिए, उसके बाद करिए, नहीं तो हम तो 18 दिन का घेरा डाल के बैठे, मुख्यमंत्री आवास घेराव कर लिए, और सब कार्यक्रम जो संवैधानिक तरीक़ा से होता है वो सब किए हैं। और लेकिन अब करेंगे तो बैठेंगे, तो जब तक हम लोग रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं रांची में रहेंगे, और उसके बाद सारे लोग हम लोग बैठेंगे, और 2-4 आदमी नहीं, हज़ारों की संख्या में बैठेंगे। और जब तक हम लोग का फैसला नहीं होगा आंदोलनकारियों के हित में,
तब तक हम लोग बनाए हैं, अभी 14 सूत्री मांग पत्र बनाए हैं, जिसको अभी मंत्रियों से भी मिल रहे हैं, उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी थोड़ा मुख्यमंत्री को कन्विंस करिए। और अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आदरणीय गुरु जी के भी शीघ्र स्वस्थ होने और दीर्घायु उनको मिले, इसका हम लोग कामना करते हैं। देखिए, कुछ लोग कह दिया कि एसटी है कि ओबीसी है, बहुत सा बात करता है। भैया, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा आधार कार्ड, मेरा वोटर कार्ड, मेरा पैन कार्ड और जितना भी प्रेस मीडिया में भी आप देखिए, जहाँ पर भी होता है, सब राजू महतो से ही हम बोलते हैं। हम कभी कोई दूसरा नाम उपनाम लगाए नहीं हैं, किसी और दूसरा टाइटल लिए भी नहीं हैं, है ना। इसलिए दूसरा टाइटल का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि घटियागिरी का कोई सीमा नहीं होता है। और कुछ लोग तो देखिए घटियागिरी में करते करते महाभारत का एक प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में आप देखिएगा, अश्वत्थामा था, उनको ब्रह्मास्त्र मिला हुआ था, तो ब्रह्मास्त्र कहाँ चला दिया? उत्तरा के गर्भ में चला दिया। तो पूरा सृष्टि में उनका निंदा हुआ। तो कुछ लोग ऐसा भी घटियागिरी लोग है कि कोई बच्ची में आरोप लगा रहा है। तो किस में लगा रहा है? जैसे अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ, वो मुस्लिम महिला थी, चलो एक अच्छा काम की, तो उसके ऊपर भी लोग सवाल खड़ा कर रहा है कि मुस्लिम महिला है तो क्या है। तो इस तरह से बहुत लोग घटियागिरी का जो कर रहे हैं ना, तो उस घटियागिरी का क्या सवाल और जवाब हम लोग करें? क्योंकि उसका अगर इतना मानसिक नीचे चला गया हो तो नीचे स्तर पर हम लोग जाकर बात नहीं कर सकते हैं। ये तो आप लोग को भी सब जानते हैं कि जो घटिया लोग होता है और घटिया तरह के नीचे तरफ, जिसे गुलगुलिया लोग आपस में लड़ता झगड़ता है, तो हम तो गुलगुलिया लड़ाई में जाएंगे नहीं। क्योंकि हम लोग भी भगवान के दया से पढ़े लिखे, सभ्य तरीके से हर चीज़ को काम करते हैं, तो सभ्य तरीके से जो हो सकता है उसमें हम लोग बात करेंगे। और बाकी जो जवाब देना होगा तो उसका भी हम लोग उस तरह से जवाब देंगे। अभी समन्वय समिति में भी बात हुआ कि व्यक्तिगत अगर कोई आछन उछन लगता है तो हम लोग व्यक्तिगत रूप से बात नहीं करके, बल्कि हम लोग कमेटी के द्वारा उसका जवाब हम लोग देंगे। और जहाँ पर अगर कोई फोरम में भी बात करना हो तो फोरम में भी हम लोग जाएंगे। जिससे अगर मान लीजिए कि मानहानि का मामला होगा तो मानहानि दायर करेंगे कि जो आप इस तरह से कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो लोग आरोप लगा रहा है, तो एक आदमी ऐसा आरोप लगा रहा है कि हम बिहार से आए थे। अरे भैया, तो आप बिहार से आए थे तो कोनो झारखंड अलग राज्य का लड़ाई लड़ने के लिए थोड़े आए थे आप। अभी मान लीजिए कि आप आए थे बिहार से, तो कोनो झारखंड अलग राज्य का लड़ाई लड़ने आए थे क्या? कि बिहारी लोग भी झारखंड आंदोलनकारी हो गया, ये हो गया, सब लोग सवाल खड़ा किया। तो हम लोग कहना है कि देखिए, हम ये सब सवाल जवाब में पढ़ना नहीं चाहते हैं। जहाँ पर गलतियाँ हुई हैं उसका जांच करेगा, और जांच करने वाला एक टीम होगा ना। हम तो इसीलिए कहें उच्च स्तरीय कमेटी जांच करे। हम तो नहीं कह रहे हैं कि उसको निकाल दीजिए, कि उसको जोड़ दीजिए। हम तो सीधे सीधे कहते हैं कि गलत हुआ है तो इसका उच्च स्तरीय जांच कराइए। कहीं कहीं कोर्ट का भी फैसला होता है तो उसका रिव्यू होता है। तो रिव्यू होता है तो रिव्यू होने में क्या दिक्कत है? अगर आप सही हैं तो आप सही हैं, तो सही हैं तो ठीक है, सही रहिएगा आप। जांच होने दीजिए, जांच में क्या दिक्कत हो रहा है? आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हम जेन्युइन है तो हम जेन्युइन है। अगर आप गलत होइएगा तो आपको डर लगेगा कि साला हम गलत तरीके से आ गए, जांच होगा तो हम पे पकड़ा जाएंगे, तो आपको भय लगेगा। तो भय लगेगा तो आप मानसिक संतुलन खो बोलिएगा, उलूल जुलूल हरकत करिएगा। तो हम उस उलूल जुलूल हरकत करिएगा तो उसका हमको जो जवाब देना होगा तो हम संवैधानिक तरीक़ा से देंगे। हम तो आपके तरह जो वैसा लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, हम तो वैसा लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आपका बेटा क्या करता है, तो आपका बेटी क्या करता है, तो आपका पोता क्या करता है। तो ये सब तो हम बोलने नहीं चाहेंगे। ये सब तो घटियागिरी सब है। अरे भाई, पारिवारिक सूची देने क्या बात करते हो? आंदोलनकारियों को सूची के बारे में बात करो ना। वो किसी का व्यक्तिगत जीवन का क्या है नहीं है उसमें चर्चा करने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। अरे हाँ, तो किसी के व्यक्तिगत जीवन के लिए हम लोग बैठे उठे नहीं हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि आंदोलनकारियों को कैसे कल्याण करना है, विकास करना है, उसको सम्मान देना है, व्यवस्थाओं का लाभ देना है। दूसरा, जिन उद्देश्यों के लिए राज्य का निर्माण हुआ है उन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होगा, उस सब चीज़ के लिए हम लोग अपना बात करते हैं, समय देते हैं और उसमें अपना योगदान और उसमें भूमिका हम लोग अदा करते हैं और उसी में करते रहेंगे। ठीक है, पूरा परिचय बता दीजिए कैमरा। राजू महतो, केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड आंदोलनकारी महासभा।